हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर के लास्ट थर्ड आपके फ्री रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन उसके क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बच्चों, अब मैं करती हूँ आपके थर्ड टॉपिक, दैट इज आपको रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट, WCR, IFR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे से पहले आप ये क्वेश्चन करें, और जो बच्चा मेरे से पहले ये क्वेश्चन करेगा आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा रिवीजन कर रहा है, वो अपने एग्जाम में भी बिल्कुल अपना बेस्ट देगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है। ये आप थर्ड चैप्टर से पढ़ रहे हैं, आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है, फोर्थ चैप्टर में आपने इसको फिर रीअप्लाई किया, और फिफ्थ चैप्टर रिटायरमेंट में आप इसको फिर रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए मेरे से पहले कौन बच्चा करेगा, और हड़बड़ी नहीं करना, आराम से कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 29, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Z रिटायर कर रहा है, वो बाय बाय कह रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन 1st April. ऑन द डेट ऑफ Z रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ फर्म. ये आपके बुक्स ऑफ फर्म में है। जनरल रिजर्व याद आया, साइलेंट आइटम, P&L अकाउंट डेबिट. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 which was no more required. No more required में क्या होता है आपका, कौन सा केस, केस 1. वेरी गुड. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड रिटायरमेंट. ठीक है, अब आपको इसको जेड के रिटायरमेंट में ये सब काम करना है. ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, चलिए फटाफट शुरू हो जाइए. क्वेश्चन 29, यस, रटना मना है मेरे कॉन्सेप्चुअल से. ठीक है, तो जो क्रेडिट आइटम है उसको हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो यहाँ आपके क्रेडिट आइटम में क्या आ गया, एक तो आपका आ गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज 1,80,000. ओके, अब मैं आपको रेड से लिखूंगी WCR, क्योंकि ये स्पेशल है. इसमें क्या लिखा है, नो मोर कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब ये आपका केस 1 हुआ नहीं, हम उसमें क्या करते हैं, पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000. ठीक है, तो जेड के रिटायरमेंट होने से पहले जो सारे आइटम्स थे सारे के हिसाब करते हैं हम. ठीक है, तो आपके ओल्ड पार्टनर्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट. ओके, तो इधर आ गया आपके 1,02,000, 68,000, 34,000. ओके, सो ये हम किस रेशियो में बांट देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में. ठीक है, नरेशन क्या लेंगे, WCR एंड जनरल रिजर्व आपके रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई. अब सेकेंड जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आपके P&L अकाउंट डेबिट आइटम. ये आपने नोट कर लिया, मैं यहीं पे कर लूं. ओके, चलिए सेकेंड जर्नल एंट्री क्या आपको करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट आइटम. तो ये डेबिट आइटम है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर लेंगे. ठीक है, और आपके पार्टनर्स X, Y, Z कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. चलिए टू P&L अकाउंट, अमाउंट कितनी है आपकी, 30,000. 30,000, तो ये आपके ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे. इसकी अमाउंट कितनी आ रही है, 15, 10, 5. 15,000, 10,000 एंड 5,000. ठीक है, और कुछ करना है इस क्वेश्चन में, तो बस खत्म है. ये क्या था, आपके थर्ड चैप्टर का रिवीजन है. जो आपको क्रेडिट आइटम है उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दीजिए, जो आपके डेबिट आइटम है उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. बस आपको वर्कमैन कंपनसेशन नो मोर रिक्वायर्ड है, मतलब वो अब नहीं चाहिए, तो केस 1 हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. दैट्स ऑल, रिवीजन ही तो हो गया आपका थर्ड चैप्टर का. ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 31. ये मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, और ये भी आपका रिवीजन है जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. X, Y and Z वे इक्वल पार्टनर्स ऑन 31st March. बैलेंस शीट को हमेशा पढ़ना है, एक एक आइटम. मैंने कहा था साइलेंट ट्रीटमेंट, उसमें स्टार मार्क कर लीजिए. बैंक डेटर्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर मशीनरी, P&L अकाउंट, स्टार मार्क. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, स्टार मार्क.
क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व स्टार मार्क, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डॉट दे लीजिए, स्टार मार्क नहीं क्योंकि ये साइलेंट आइटम नहीं, इसका डिपेंड करता है क्या इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल अकाउंट ऑन द अबव डेटा Z retires from the firm, Z bye कह रहा है, and X and Y decided to share future profit in the ratio 3:2. Partners decide to show accumulated profit, losses and reserve in the balance sheet of the reconstitution firm at their original value. Pass an adjustment entry for the treatment of accumulated profit, losses and reserve. अब बच्चों अब याद कीजिए आपने थर्ड चैप्टर, इसमें क्या बोल रहा है, पार्टनर डिसाइड टू शो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपके, ठीक है, और रिजर्व्स को एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। ये नहीं बोल रहा है पार्टनर डिसाइड टू राइट ऑफ, ठीक है, ये आपको राइट ऑफ करने नहीं, राइट ऑफ करने बोलता है तो हम लोग राइट ऑफ कर देते, क्रेडिट आइटम को डेबिट करके और डेबिट आइटम क्रेडिट करके पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। मगर डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। याद कीजिए जो क्रेडिट आइटम है, डेबिट आइटम, नेट इफेक्ट देखते हैं कि ज्यादा क्या है आपको, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या एंट्री करते हैं, याद कीजिए, याद कीजिए। अगर क्रेडिट आइटम बड़ा होता है, रिजर्व आता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर फिक्टिशियस एसेट का आपका डेबिट आइटम आता है ज्यादा तो आपके सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ओके, वेरी गुड, जिस बच्चे को भी याद है वो टॉप मोस्ट में है। चलिए लेट्स स्टार्ट आपके क्वेश्चन 31। सो कम ऑन बच्चों, हम निकालते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। सो ये सारे आपके रिवीजन हो रहे हैं चैप्टर थर्ड के, तो आई होप सो आप मेरे से फास्ट कीजिए ये रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले आपको याद होगा ऊपर हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट आइटम। ओके, जनरल रिजर्व दैट इज आपके 26,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 32,000, और कोई क्रेडिट आइटम है नहीं, तो इसके टोटल हुए 58,000। अब हम लेस करते हैं आपके सारे डेबिट आइटम जो कि P&L अकाउंट है आपके, दैट इज 11,000, एंड आपके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दैट इज 2,000। ओके, सो नेट इफेक्ट आपके आए 45,000, ये आपके आए नेट इफेक्ट। अब बच्चों आपको मेरा कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा कि ये सारे आपके जो आइटम है ये सारे क्या आपके क्रेडिट आइटम है, ये सारे क्या है डेबिट आइटम है, तो नेट इफेक्ट क्या है आपके क्रेडिट आइटम। तो जब क्रेडिट अमाउंट आपका ज्यादा आता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस जस्ट मैं आपको फिर ये करा दे रही हूँ कि चलिए फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। चलिए मेरे से पहले आप निकालिए। सो आप सब बच्चों ने निकाल लिया गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैं चेक करूं आप सबके साथ। अच्छा, जिन ने निकाल लिया है आप मेरे साथ चेक कर लीजिए, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो आप सबको पता ही है गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, सो यहाँ पे आपके x, y और z, रिटायर कौन कर रहा है आपका, z कर रहा है, जिसको हम काट देते हैं, तो इनके न्यू रेशियो हुए x के 3/5 and 2/5 and old ratio is 1/3 1/3, तो इधर LCM 15 करके आपका आया 9 - 5 दैट इज 4/15, तो ये आपको गेन कर रहा है, इधर LCM करके आपको 15 दैट इज 6 - 5 दैट इज 1/15, अब ये गेन कर रहा है। अब आप कैसे जानोगे, Z रिटायर कर रहा है तो उसका न्यू रेशियो क्या है बच्चों, 0, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 0 माइनस न्यू रेशियो 1/3 दैट इज 1/-1/3। अब इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो -5/15 ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जब आपको एज ए रिजर्व का नेट एडजस्टमेंट की क्वेश्चन आए, तब आप कैसे पता करोगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। गेनिंग तो आपको साफ पता चल गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बट आपको जब ऐसे क्वेश्चन में जब रिटायर कर रहा है आपको, ठीक है, तो न्यू रेशियो माइनस आपके ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे आपको माइनस आया नेगेटिव में, मतलब आपको यहाँ पे जेड सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, समझ में आ गई। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर। तो चलिए बच्चों, अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसमें कौन पार्टनर आपका रिटायर कर रहा था? जेड। ओके, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब कितनी थी आपकी नेट इफेक्ट? 45,000, और जेड का कितना आया था आपका सैक्रिफाइस का? 5/15। सो 15 1 15 3 ये आपका आ गया अमाउंट 15,000। ओके, और गेन आप बच्चों, अब आप जर्नल एंट्री में देखो तो जेड जो है आपको, ठीक है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आपका नेट इफेक्ट का अमाउंट 45,000 आया, तो उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर से जेड को 15,000 मिल गया। और एक्स और वाई जो गेन कर रहे हैं तो वो देंगे अपने गेनिंग शेयर में 45,000 इंटू 4/15 और 45,000 इंटू 1/15, वो इतने 12,000 एंड 3,000 दे देंगे। तो ये आप नरेशन लिखोगे, नेट एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व एडजस्टेड अमाउंट दी पार्टनर्स। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इस तरह आपका चैप्टर 3 का रिवीजन भी हो रहा है। आई होप सो मजा आ रहा है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये भी आपकी रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, Lena, Madan and Naresh were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Madan retired on 1st April 26. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities in the book existed as follows. Creditors थे आपके building, plant and machinery, stock of raw materials, stock of finished goods and sundry debtors. Following was agreed among the partners on Madan's के retirement में, ठीक है। चलिए अब आप साथ साथ मार्क करते जाइए किसमें फायदा और नुकसान है, कि आपको फिर इसमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप उस समय फटाफट कर सको। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% फायदा है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% नुकसान है। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स नुकसान। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000 नुकसान हुआ है। फिनिश गुड 35,000 फायदा हुआ है। An old computer previously written off was sold for 2,000 as scrap. Okay, वो उसको पहले हम राइट ऑफ कर दिए थे, अब सोल्ड किया स्क्रैप, तो ये फायदा है। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, तो ये क्या हो गया आपका? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया, तो ये नुकसान है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बच्चों, लेट्स स्टार्ट इट्स जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 27। अब मुझे आपको फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं होगी। जो आपके एसेट है, डेबिट आइटम है, वो बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो यहाँ फर्स्ट में जो सारे आपके एसेट बढ़ रहे हैं वो करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से हो रही है? 20,000। तो जो जो आपके एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट आपके डेबिट आइटम है तो वो बढ़ रहे हैं, तो हम उसे और डेबिट करेंगे। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 5,000। बस यही आपको रटना बिल्कुल मना है। जो बढ़ रहे एसेट बढ़ते हैं वो डेबिट आइटम है, तो ऑब्वियसली डेबिट होंगे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 25,000 नरेशन आप खुद लिखिए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड। सेकेंड, अब जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है, तो वो डेबिट आइटम है, तो घट रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000, ठीक है। To provision of doubtful debts 1,000। To stock, ये आपके रॉ मटेरियल वाले 2,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम उसने कर लिया, तो वो एक नुकसान हो गया आपके लिए। और ये क्रेडिट आइटम है, तो क्रेडिट आइटम बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट ही होता है, तो हम यहाँ का क्रेडिट कर देते हैं। चलिए बच्चों, इसे मैं आपको रेड से लिख देती हूँ कि आपको ध्यान रहे। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। ओके, बस इतना हुआ टोटल। आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टोटल कितना हो गया? 13,000। ओके, ये दोनों एंट्री आप सबको समझ में आ गई। ओके,
नाउ थर्ड आपकी जो वो थी एंट्री जो कि कंप्यूटर हमने राइट ऑफ कर दिया था बट उसे आज स्क्रैप सोल्ड हुआ, तो उसकी क्या होगी कि आपको अचानक फायदा हो गया। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? अब वो कंप्यूटर आपके पास फिर तो नहीं आ गया, आपने सोल्ड कर लिया, तो क्या पैसा आया? कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने अमाउंट से? 2000। अब देखिए आपको ओवरऑल क्या आ रहा है, प्रॉफिट की लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है दैट इज अमाउंट 15,000। ठीक है, अब ये 15,000 को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको पैसा मिलेगा तो उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लो ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब आप इसको ए बी सी को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कितना आएगा आपका? 6,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, बस ये हो गई आपकी लास्ट जर्नल एंट्री। अब फटाफट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। चलो मैं इरेज कर रही हूँ, तब तक आप बनाओ फटाफट। अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अब आप बिगिनर्स नहीं हो, अब आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। ओके, yes, so let's start now your revaluation account। revaluation account का मैंने क्या फंडा आपको बताया था, जो भी फायदा है वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो जिसमें जिसमें आपको फायदा हुआ है क्रेडिट साइड लिखिए। बाय बिल्डिंग, बाय फिनिश गुड्स, बाय जो आपने कंप्यूटर स्क्रैप है सोल्ड कर दिया है 20,000, 5,000 एंड 2,000, और जो भी नुकसान हुआ है वो डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, टू स्टॉक एंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। दैट इज 4,000, 1,000, 2,000 एंड 5,000। और बैलेंसिंग में अब आपको प्रॉफिट ही हमारा निकला था, कितना का निकला था प्रॉफिट बच्चों? 15,000 का। ओके, तो टू प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे आपके एल एम और एन के में। ठीक है, दैट इज कितना आया था जर्नल एंट्री में? 6,000, 6,000, 3,000। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे आ गया था 15,000। ओके, चलिए दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हो गया। बस ये क्या हुआ आपका थर्ड, इस तरह बच्चों आपका थर्ड चैप्टर का रिवीजन फिर से हो गया। ओके, चलिए कम ऑन बच्चों, अब आपके आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। पुनित, रमित एंड अक्षित वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अक्षित रिटायर कर रहा है, पुनित एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। They also decided to give effect to the change in the value of assets and liabilities without changing their book values। तो ये याद कीजिए आपका रिवैल्यूएशन का कौन सा केस है? सेकंड केस, जिसमें पार्टनर्स अपने ओल्ड वैल्यू में ही दिखाना चाहते हैं। The books and values and the revised values as पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इससे भी आप समझ गए सेकंड केस है। चलिए फटाफट पहले यहीं पे हम देख लेते हैं फायदा नुकसान। लैंड में हमें फायदा हुआ है, बिल्डिंग आपके नुकसान है, कंप्यूटर आपके नुकसान है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नुकसान है, क्रेडिटर में फायदा है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो पहले कुछ था ही नहीं, और अब 5,000 हो गया तो ये नुकसान है। ठीक है, हम इसके कैसे करते हैं, अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट दिखाते हैं। ओके, चलिए कौन बच्चा मेरे से फास्ट करेगा? जो बच्चा मेरे से फास्ट करेगा आज उसे मैं एक्सपर्ट कहूंगी, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल सही तरीके के रिवीजन कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, जिसमें जिसमें हमें फायदा हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड में फायदा हुआ था 3 लाख का। डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू घटा तो हमें फायदा हुआ 10,000। बस फायदा इतना ही था। अब हम माइनस करेंगे आपके नुकसान को, लेस डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ
बिल्डिंग कितनी हुई नुकसान 40,000। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 30,000 का नुकसान हुआ। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 लाख का नुकसान हुआ। और एक आपका लाइबिलिटी क्रिएट हो गया WCL, तो ये 5,000 का नुकसान हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट और नुकसान देखेंगे तो हमें 1,35,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी क्या हम जर्नल एंट्री करते हैं, जब रिवैल्यूएशन आपकी प्रॉफिट होती है तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि आपका कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम इसी फॉर्मूला से करते हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, चलिए अब आपके इसमें 3 पार्टनर्स हैं, P, R और A। तो इनके न्यू रेशियो क्या हो गए 3/5, 2/5 क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ऐसे आपके रिटायरमेंट चैप्टर में जो रिटायर कर रहा पार्टनर, हमें उसके न्यू रेशियो से मतलब नहीं है। बट अगर आपके रिटायरमेंट चैप्टर में आपको थर्ड टॉपिक रिजर्व से या रिवैल्यूएशन से अगर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तब हमें उसके न्यू रेशियो 0 मानते हैं क्योंकि रिटायर कर गया, क्योंकि फाइंड करने के लिए कि वो गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस। तो ये आप माइंड में अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो माइनस आपके ओल्ड रेशियो 1/3 और 0 माइनस 1/3। तो ये आपका आया 9 माइनस 5/15 दैट इज 4/15। तो ये आपको गेन कर रहा है एंड दिस इज 6 माइनस 5/15 दैट इज 1/15। तो ये आपको गेन कर रहा है एंड दिस इज माइनस 1/3। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम कर देंगे माइनस 5/15। ओके, तो समझ में आया। यही आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैम आपने रिटायरमेंट चैप्टर में जो पार्टनर रिटायर कर रहा हो उसका तो कभी आप निकालते ही नहीं, उसको तो कभी 0 लेते ही नहीं न्यू रेशियो में। बट यही मैं कह रही हूँ, अगर आपको रिटायरमेंट चैप्टर में थर्ड टॉपिक से अगर रिजर्व से अगर आपको आ गया एडजस्टमेंट एंट्री पास करना या रिवैल्यूएशन से, तब हमें आपको रिटायरमेंट पार्टनर का न्यू रेशियो 0 माइनस ओल्ड रेशियो करके हमें पता करना पड़ेगा कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। ओके, तो बच्चों, तो इसमें आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा था आपका ए। ओके, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओवरऑल कितना आया था 1,35,000 और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर कितना था 5/15। ओके, सो 5 1 जा 5 3 जा और ये आपको आ गया अमाउंट 45,000। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अब हम देख रहे गेनिंग कौन कर रहा था, वो 2 पार्टनर्स आपके गेन कर रहे थे दैट इज P एंड R। सो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो 1,35,000 उनकी गेनिंग शेयर कितनी थी 4/15 और इसकी 1,35,000 इनकी कितनी थी आपके 1/15। ओके, सो ये कट के आपको आया 36,000 और ये कट के आपको आया 9,000। ओके, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट चैप्टर में अगर आपके थर्ड टॉपिक से रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट या फोर्थ टॉपिक मतलब फोर्थ या फिफ्थ बोलिए जो रिवैल्यूएशन से अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस आए, तो हमें इस एंट्री के लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, तो न्यू रेशियो में हम उसे क्या करते हैं 0 लेते हैं। तो इससे पता चल गया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपकी ये एंट्री होगी। तो इस तरह बच्चों आपके थर्ड चैप्टर में इस तरह बच्चों आपके रिटायरमेंट चैप्टर में भी आपके थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक एंड फिफ्थ टॉपिक दैट इज आपके रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट एंड WCR ICR थोड़े बहुत एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी रिवीजन हो गई हो। और आई होप सो जिन बच्चों ने पढ़ा हो, ठीक है, उनको रिवीजन करने में भी मजा आ रहा होगा और कॉन्फिडेंस आ गया हो कि हाँ मैंने सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है।
ओके, तो इस तरह बच्चों हमें रिटायरमेंट चैप्टर के फर्स्ट 3 टॉपिक्स दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड थर्ड जिसमें आपके सारे आते हैं रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन तीनों टॉपिक्स के आज हमने क्वेश्चंस सारे कर लिए। आई होप सो आपको करने में मजा भी आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे होंगे और आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।